हेलो स्मार्टीज, प्यारे बच्चों, मैंने जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स की सीरीज पेश किया था। पहले ए वाले शब्दों को, ए माने एप्पल वाले शब्दों को, मैं एप्पल वाले शब्दों को बता चुका हूँ जो आपके शरीर को पूरा स्वस्थ और मस्त कर दिए हैं। अब आगे वाली सीरीज में मैं बी वाले शब्दों को बनाऊंगा, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह से ए से लेकर जेड तक जितने भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब बताऊंगा। और ऐसा कोई वर्ड नहीं रहेगा, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग एनी वर्ड्स हु डज नॉट नो फैमिलियर टू यू, यू आर कंप्लीटली नोइंग अबाउट द वर्ड। ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा जो आप जानेंगे नहीं। मैंने जो है एक बारे में बता ही दिया है कि मैं जितने शब्द जो मेन इंपॉर्टेंट थे उनको बताया। आज मैं बी वाले एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो महत्वपूर्ण है उसको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, धैर्य के साथ देखते रहिए और वीडियो को जब भी देखिए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए आप उब जाइए, लास्ट तक देखिए। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि जैसे वो चीज़ आपको आ जाएगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे साथ थोड़ा उस ट्रिक पर अमल करने की ज़रूरत है। एक लैला और मजनू की भूमिका में बदलने की ज़रूरत है। एक आपके अंदर ऐसी चीज़ आने की ज़रूरत है जो रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में आप जैसे दो का पहाड़ा अगर है क्यों नहीं भूल रहे हो। वाई आर यू नॉट फॉरगेट द टू टेबल्स बिकॉज यू ऑलवेज यूजिंग इन योर लाइफ। भैया आप मम्मी पापा का नाम नहीं भूल रहे हो तो ऐसा क्या है, आप बार बार करते हो। तो अंग्रेजी कोई भी वर्ड को बार बार आप यूज करिए। पानी पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, बस यही तरीका है इंग्लिश पढ़ने का जिससे आप बात कर रहे हो। ऐसा कोई भी किंग मेकर है इंग्लिश माना गया है, लेकिन इतना लोग बहुत ही लंदी और बहुत ही बोरिंग मतलब इस हिसाब से बता देते हैं जिससे आपको डर बना रहता है कि इंग्लिश सुनने के बाद ही कब कभी आ जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ आप निल रहो, कुछ भी नहीं जानते हो, नथिंग, यू डज नॉट नो निल, बट यू ओनली नो द वर्ड, स्पीक इंग्लिश इजी, देयर इज नो लॉ एंड रेगुलेशन, बट यू नो ओनली वर्ड पावर यू ग्रेट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। भैया आप कुछ भी मत जानिए, ग्रामर बदल शब्द जानिए, बस आप बोलते रहिए। क्लियर? तो आगे में हम शब्दों को एक एक करके लिखेंगे और आप ध्यान देखेंगे क्या है। पहला वर्ड इसमें आज की कड़ी में हम पहला वर्ड ले रहे हैं प्यारे बच्चों, बैकवर्ड। क्या है? बैकवर्ड। ठीक, बैकवर्ड। अब इसको हम ट्रिक में कैसे याद करेंगे? बैकवर्ड, बैक माने वापिस, वर्ड माने शब्दों, शब्दों के पीछे वापिस। यानी वर्ड एक बात पर, वर्ड माने क्या है? वर्ड वाला आदमी, कोई भी वर्ड वाला आदमी एक टॉपिक पर रहेगा। जैसे लैला जो है मजनू के प्रति वफादार था, बैकवर्ड नहीं था, वो ग्रेट वर्ड था। तो बैकवर्ड माने एक तरह से फिशड्डी, बैक पीछे वाला शब्द। पीछे वाला शब्द कोई भी रहेगा, बाद में आप एग्रेसिव होके भाषण दो, पहले शुरू में जब आप फर्स्ट स्टार्ट आपका बेस्ट नहीं है तो लास्ट स्टार्ट भी आपका खराब हो जाएगा। यानी पहला वर्ड जो है, पहली छाप जो होती है, पहला जो है आपका लेक्चर जो होता है वो इतिहास बदलने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब बैकवर्ड का मतलब फिसड्डी या मंद, बाद वाला वर्ड फिसड्डी या मंद। तो हम इसकी हिंदी लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? मंद। अब प्यारे बच्चों, जब मैंने, अब तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया ना बैकवर्ड क्या है। अब इसके शब्दों को जैसे लिखते हैं, जैसे कोई डुल हो गया, डुल भी है फिसड्डी, है ना, डुल। लेजी हो गया, है ना, डुल हो गया। बिहाइंड एक शब्द है, जो भी बी हाइंड। ठीक, और अगला वर्ड लिख लीजिए, प्यारा सा वर्ड, सैल्यूगिस। सैल्यूगिस, सैल्यूगिस, अभी लिख लो फिर बताते हैं। सैल्यूगिस हो गया, स्टोलिड हो गया,
स्टोलिड, स्टोलिड। अब ये आपके सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स लिख लीजिए, एक दो वाक्य यहाँ पर ही लिख सकते हो। जैसे एंटोनिम्स यहाँ लिखने के बाद दो वर्ड लिख लो, जैसे एडवांस, भाई एडवांस्ड, एडवांस फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे? एडवांस्ड। और फॉरवर्ड, ये इतना शब्द ठीक आपने लिख लिया, फॉरवर्ड। अब हम इसको थोड़ा ट्रिक में देखेंगे। फॉरवर्ड में वो लगा लो, है ना। देखो अब जैसे बैकवर्ड माने शब्दों के पीछे, यानी उसका शब्द वापस आ गया, शब्द बोलने से पहले वापस आ गया, अर्थात तो फिसिड्डी हो गया, उसे अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, यानी वो डुल हो गया, बिहाइंड हो गया। स्लैगिश, स्ल्यूगिश, स्लिंगिश, गिश, गाज आ गया। स्लिंग, धूम्रपान करने से वो गाज आ गया। धूम, स्लिंगिश मतलब आप एक बार पीने से, बीड़ी पीने पर, स्लिंगिश करने पर उसको गाज आ गया, अर्थात वो मंद हो गया, सुस्त हो गया। स्टोलिड, लिड माने ढक्कन, स्टोलिड, जब ढक्कन स्टोल हो गया, उठ गया, तो सारी भापें निकल गई। स्टोलिड हो गया, सारी भापें निकल गई। जब भाई आपने स्टोव पे कोई चीज जला रखा था, आपकी पत्नी जो है कोई चीज बना रही थी, वो स्टोलिड हो गया, ढक्कन उठ गया और दूध फफा गया। जब फफा गया तो मंद हो गया। ठीक। अब एडवांस माने जानते हैं, और अग्रिम हो गया, फॉरवर्ड माने आगे हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। पहला वर्ड मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं, है ना, वफल। दूसरा वर्ड क्या है? बफल। बफल, बफल क्या है प्यारे बच्चों? बफल, जैसे इसमें दो शब्द है, फाइल, बा फाइल। फाइल जो है बा के पास जब गई, बा माने किसी व्यक्ति विशेष के बाद फाइल गई तो फेंक दिया, फाइल को फेंक दिया बा ने बा के पास फाइल गई और बा ने फाइल फेंक दिया। बा के पास फाइल गई, बा ने फाइल फेंक दिया, यानी आपके काम को निष्फल कर दिया गया। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? निष्फल कर देना, निष्फल कर देना। अब निष्फल कर देने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अगर कोई काम निष्फल ही हो गया तो निष्फल कर देने का मतलब क्या हुआ? असफल, असफल हो गया। एक शब्द क्या है प्यारे बच्चों? एडल। नया वर्ड है एड, एड जोड़ना था, लिल नीचे आ गया। अभी लिख लीजिए एडल, आप सब लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ ट्रिक। एडल है अमेज, मेज, अमेज हो गया। और हो गया अस्टाउंड, STOUND, अस्टाउंड, अस्टाउंड हो गया। और बिफूडल एक शब्द है, क्या है? बिफूडल, बिफूडल, बिफूडल हो गया। अब इसके एंटोनिम्स लिख लो। एंटोनिम्स मतलब भाई इनलाइटन, एक्सप्लेन, क्या है? पहला है एक्सप्लेन, समझाना, और है ना इनलाइटेंड, सही लिखा जाए
प्यारे बच्चों, लाइटन है, नाइटन है ना। देखो ये शब्द हो गया। अब ध्यान दो, फाइल, बा के पास फाइल गई, बा ने फाइल फेंक दिया, यानी निष्फल हो गया वो काम में। ऐड, ली, ऐड, ऐड माने हमने जोड़ा था, ली के पास हमने जोड़ा था, तो ली ने क्या किया, फेंक दिया। अमेज, मजा आना था लेकिन बेकार हो गया। मजा, मजा आना था मगर अमजा हो गया, मजा माने निष्फल हो गया। एस्टाउंड, टाउन, टाउन में क्या है, कर्फ्यू लग गया, एस्टाउंड हो गया, उछल पुछल होने लगा, तो वो जो खरीदने गया था खरीद नहीं पाया। फडल, फडल हो गया, फडल, बी माने होना, फडल, फडल माने फडल हो गया। फडल, 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 फडल में क्या लगाएंगे बेटा, फडल, फड, बी फडल, उसको फडल मतलब फडल, फडल कर दिया गया, नहीं भगा दिया गया। बी फडल, फडल माने भगा दिया गया, फडल, अरे फडल, भगाओ, फडल करो, भगाओ, भगा दिया गया। एक्सप्लान, विस्तार से समझा गया। इनलाइटेड माने प्रकाश में आ गया। तो मुझे लगता है ये प्यारे बच्चों आ गया। बा के पास फाइल गई, फाइल उसने फेंक दिया, वह फाइल हो गया। ओके प्यारे बच्चों मित्रों, आगे है बेलफुल। नंबर 3 है बेलफुल, 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 बेल जो था वो भरा हुआ था, बेल जो है वो भरा हुआ था। कहने का मतलब बेलफुल का मतलब भरा हुआ था। वो जितने मतलब एक टोकरी में, जो टोकरी मजदूर को उठाया गया वो बेलों से भरी हुई थी, अर्थात उसको ले जाते लाते उसका हाल बुरा हो गया। जो टोकरी मजदूर को बेल फुल में उठाई गई थी वह वजन था, बेल से भरा हुआ था। बेल से भरी हुई टोकरी दुखदाई होती है, अर्थात बुरा होता है, परेशान कर, हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। वजन ज़्यादा उठाएंगे आप, कारक। या बेलपूरी, बेलपूरी उसने ज़्यादा खाया, बेलपूरी, बेलपूरी भाभी ने ज़्यादा खाया और परेशान हो गई, बेलपूरी, ये भी हो गया हानिकारक पेट के लिए हो गया, या नुकसानदायी हो गया, या बुरा हो गया। तो इसका कुछ शब्द लिख लो, जैसे नॉक्शियस, NOXIOUS, अभी लिख लो नॉक्शियस। और परनीशियस हमने बताया है, परनीशियस, परनीशियस। और एक शब्द लिख लीजिए हार्टफुल, आसान है बेटा, बहुत ही सरल होता है, हार्टफुल। अब देखो बेलपूरी, बेल फुल खाया और उसके पेट के लिए हानिकारक हो गया। नॉक्शियस, नॉक्शियस नाक में, नाक में इतनी ऑक्शियस आया, इतना अकवर्ड फील हुआ कि उसे नुकसान होने लगा, है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई। परनीसियस, पर, नीसियस, नी, नीसियस, नी, नीसियस मतलब अंधकार, पर बार बार अंधकार आने से, बार बार लाइट जाने से उसकी आंखें खराब हो गई, यानी हानिकारक होगा, हार्मफुल हो गया। अब ये जो है इसका एंटोनिम्स लिख सकते हो, आसान चीज है प्यारे बच्चे, जैसे गुड है, हार्मलेस है। क्या लिख सकते हैं एंटोनिम्स, गुड हो गया, हार्मलेस हो गया,
बेनिफिशियल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, है ना, डिलाइट हो गया, इंजॉयमेंट हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, प्रोटीनियस हो गया, तमाम शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मिलेगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, 3 हो गया। अब ये है 4, मुझे लगता समझ में आ गया। 4 में क्या लिखेंगे बेटा? 1 क्या है ये बेटा? हमने सेब वाले शब्दों को पढ़ चुके, अब बेल वाले, अब हम बेल का रस पी रहे हैं, यानी बेल बाल पढ़ रहे हैं, है ना। बेन, बेन एक जैसे बेन, बेन आप जानते हो, जब बेन बजाई जाती है तो सांप कुछ समय के लिए रुक जाता है। जब बेन बजाया जाता है तो सांप कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो बेन माने रुकना या रुक जाना या रोक लगाना। क्या लगाएंगे बेटा जी? रोक लगाना, रोक लगाना। देखो ये सारी चीजें आपको थोड़ा लगेगा awkward, लेकिन अगर आप बार बार इसको सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको रखने की जरूरत। बैकवर्ड, बैफाल, फाइल फेंक दिया, निष्फल हो गया, बेल फुल, बेल खाई, फूल गया पेट और दुखी हो गई, बेन, बेन बजाया सांप को रोक दिया। तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं ऐसा रहेगा कि आपको रटना पड़ेगा। अब इसको जैसे बार है, फॉरबिड है, पहला वर्ण है फॉरबिड, फॉरबिड, और एक होता फार, एक शब्द है, नया वर्ड है ये, एक तरह से फार नहीं है, बार है यार, बार, एक बार हो गया, है ना। और एक शब्द हो गया प्रोहिबिट, प्रोहैबिट, प्रोहैबिट, प्रोहिबिट है यार, प्रोहिबिट। अभी लिख लो, अभी बता देते हैं इसको भी। इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट, ठीक है, इंटरडिक्ट ये हो गया। ये रुकने की अंग्रेजी हो गई, मतलब रोका गया या काम को करने से रोक दिया गया। तो अब इसके एंटोनिम्स लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एंटोनिम्स पर मिट हो गया एक, और एक हो गया अलाउ हो गया, परमिशन जिसे बोलते हैं, है ना। अब आप समझ गए कि नहीं? बेन, बेन जब बजाया गया तो सांप को रुक गया। ठीक है प्यारे बच्चों। फॉरबिड, शर्त जब लग गई तो उसको सोचने के लिए मजबूर हो गया, तो फॉरबिड हो गया। बार, खाना में जब बार आ जाता है खाते समय तो आपको रुकना पड़ता है। प्रोहिबिट, प्रो पहले से हिबिट, पहले से अपनी आदत में उसने लगाम लगाया, और आज वो गलत काम करने जाता तो उसका हाथ रुक जाता है। इंटरडिक्ट, इंटर माने प्रवेश करना, डिक्ट माने प्रवेश, डिक्ट माने अंदर जाना, अंदर प्रवेश किया, अंदर जाने से पहले, गुफा के अंदर जाने से पहले वो सोचा, इंटरडिक्ट हो गया, परमिट अलाउ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता समझ में आ गया, ये कठिन वर्ड है नहीं है। अगला है बनिश, 5वां है बनिश। ये बनिश है। बनिश क्या है प्यारे बच्चों? बनिश का मतलब होता है निशा। निशा आप जानते हो, निशा माने अंधकार, अंधकार को बैन कर दिया गया, अंधकार को, निशा को अंधकार में जाने से रोक दिया गया। तो क्या हो गया? निशा जाना चाहती थी अंधकार में, परंतु उसे रोका गया। तो बैनिश माने अंधकार में जाने से रोक देने का मतलब निकाल दिया गया, है ना, देश से निकाल देना। पूरा अर्थ क्या होगा? देश से
देश से निकालना, ठीक, देश से निकालना। अब देश से तो क्या क्या निकलने वाली है, देश से देश में क्या क्या निकालेंगे। अभी मैंने पढ़ा है अब एंड आन, अभी मैंने इसकी ट्रिक बता। अब और आन जारी मत करो, अब और जारी मत करो इंजन को, अब और जारी मत करो इंजन को, ये में पहला वर्ड है, अब और जारी मत करो इंजन को, अर्थात इंजन को छोड़ दो। अब एंड आन, अब एंड ऑन, अबॉन्डन, पढ़े हो ना। डिसमिस, एक्सपेल, डिसमिस और एक्सपेल लिख लीजिए। अभी हम बताते हैं। एक्सपेल सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड ही है क्या, एक्सट्रूड, एक्स्ट है, हाँ सही कर दीजिए। अब एंटोनिम से लिख लो कुछ शब्द, जैसे देश से निकाला गया करने का मतलब देश के अंदर आना। हारबोर, हार बोर, क्या लिखेंगे, हार बोर, है ना, ये हो गया। और कोई शब्द लिख लो प्यारे बच्चों। ओन है, जैसे नेटिव कंट्री है, लेकिन ओन आप ये नहीं जान पाएंगे। तो देखो हो गया, बनिश, निशा को रोका गया, निशा को, बनिश माने देश के, निशा को जाने से रोका गया। अब और इंजन को चालू मत करो, डिसमिस हो गया। एक्सपेल, एक्स्ट्रा पेल, एक्सपेल माने ज्यादा कोई चीज मत ले आइए, अर्थात निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा पेल, एक्स्ट्रा माने अतिरिक्त, पेल अतिरिक्त मत डालो, यानी बाहर कर दो। रूड, रूड माने जो रूड है, जो असभ्य है, जो अनसिविलाइज्ड पर्सन है, द पर्सन हु अनसिविलाइज्ड कुछ desire extended many directions and the person civilized would desire is one direction। वह आदमी असभ्य होता है जो कई शाखा में विकसित होता है, और वो आदमी सभ्य होता है जो सिर्फ एक शाखा में होता है, अर्थात उससे अपैथी जलसी का ज्ञान होता है, वो टिपियों को जानता है। वही चीज एक्सट्रूड है, रूड माने असभ्य, एक्स्ट्रा असभ्य है, इसलिए उसको बाहर कर दो। हर बार उसे अपनाया गया, मेरी महबूबा तुम्हें हर बार अपनाया गया क्योंकि तू मेरी वान है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 5। और अब लिखो, एक शब्द लिखते हैं बारबेरियन, बारबेरियन, देखो बार हो गया, बारबेरियन। अब इसको लिख लो कर ले, अशुद्ध या बर्बर, बर्बर या अशुद्ध, कभी कभी दिक्कत होगी। बार बार रियोन, रियोन पर्यंतकारी था, बार बार वो पर्यंतकारी था, इसीलिए उसे अशुद्ध मान लिया गया। बार बार वो गलत काम कर रहा था, एक बार पकड़ा गया, 2 बार पकड़ा गया, 3 बार पकड़ा गया, तो रियन कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया, यानी अशुद्ध मान दिया गया, बारबेरियन। मुझे लगता है ये ट्रिक समझ गए होंगे। अब लिख लो इसमें ब्रूटल, क्या लिखेंगे, ब्रूटल, एक वर्ड हो गया, ब्रूटल हो गया। दूसरा लोब्रो, लोब्रो, और है फिलिस्टाइन, 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 अनकाउथ, विशियस,
हाउस, VICIOUS, ठीक है, VICIOUS। देखो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से, बार बार वो गलत काम किया, इसलिए उसे अशुद्ध मान लिया गया। ब्रूटल, ब्रूट, ब्रूट ब्रूट बूट, बूट से बूटल, टल टल, जो बड़े बड़े लोग थे उसने वो बूट से मारा, इसलिए उसे अशुद्ध मान लिया गया। लो ब्रो, लो माने नीचा, ब्रो नाक से नीचे जो हो उसे अशुद्ध माना गया। फिलिस्टाइन, फिल लिस्ट में जो था, फिर से लिस्ट में जो ना आए उसे अशुद्ध कहा गया। भाई फिलिस्टाइन, फिलिस्तीन वाले नहीं है, फिलिस्टाइन, फिर से लिस्ट में जो ना आए उसे बाहर आओ। अनकाउथ, जो कपड़ा ना पहना हो वो अशुद्ध मान लिया गया। विशियस, शियस, वैश्वियस, वैश्वीकरण, वैसो कुटुम्बकन, विशियस, वैसो कुटुम्बकन से जो बाहर हो जाते हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। अब मुझे लगता है यहाँ लिख देंगे आप एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या क्या लिखेंगे, जैसे अशुद्ध है तो कल्चर्ड हो गया, एजुकेटेड हो गया, है ना। क्या हो गया प्यारे बच्चों, कल्चर्ड, है ना, कल्चर्ड। CULTUR, कल्चर्ड हो गया, है ना। एक वर्ड कल्चर्ड हो गया, वहां लिखेंगे नहीं, हो सकता दिखाई ना पड़े। एक है एजुकेटेड, वैसे लिख लो एडुकेटेड, है ना। और एक बहुत प्यारा वर्ड आता है, परीक्षा का फेवरेट है बेटे, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्यारा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। कल्चर्ड जो वही होता है जो सुसंस्कृत होता है, एजुकेटेड। सोफिस्टिकेटेड माने शुद्ध, इसलिए फिर से टिकट, माने इसलिए फिर से उसने टिकट लिया, वो बेटिकट था, फिर से टिकट लिया, फिर से उसने टिकट लिया, यानी वो सही माना गया, शुद्ध हो गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगला वर्ड लिख लीजिए, बहुत बेस चीज पढ़ाऊंगा बेटा, बैक ऑन। बैक ऑन वही पढ़ाएंगे जो आप उस सेशन में जो आपके छूट गए हैं, उन वर्डों को बार बार मैं नहीं बताऊंगा जो आपके सरल हैं। जैसे बैक ऑन, बुलाना, देखो बैक माने पीछे, ऑन माने पर, पीछे पर, है ना, बुलाना। बैक ऑन माने बुलाना। बुलाना में क्या क्या करेंगे, बुलाना में प्यारे बच्चों, बुलाना में जो जा रहा काल है, इंडिकेट है, क्या है, काल हो गया, इंडिकेट हो गया, काल और इंडिकेट हो गया, काल इंडिकेट हुआ। इनवाइट सिग्नल, इनवाइट सिग्नल, इनवाइट सिग्नल, सिग्नल हो गया, बस इतना रखो, है ना। अरे भाई, बैक माने पीछे, पीछे मुड़ के देखो, पीछे वाला चीज जारी रखो, यानी बुला लो भैया, बुला लो, कॉल करना, बुलाना,
इंडिकेट माने संकेत करना, इनवाइट माने नियंत्रण, सिग्नल, ये सारी चीजें वही हैं। अब यहाँ लिखेंगे एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स में क्या क्या चीजें लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक सिंपल सी चीजें लिख लो, रिपेल है, पुश अवे। रिपेल है और पुश अवे, ठीक। रिपेल है ना, रिपेल, री माने पुनः, पेल दिया, पुनः पेल दिया का मतलब मना कर दिया, पुनः पेल दिया, पुनः मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया, पुनः रिजेक्ट कर दिया। प्यारे बच्चों अगर कुछ ऐसा ही वर्ड लिखे तो मुझे आपको रटवा रहा हूँ, मेरा उस तरह से कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, आप देखिए, ठीक है। सभ्यता का प्रतीक रखो शब्दों को। अब अगला शब्द है बेटा बिफॉग है, बी फोग। फॉग माने जानते हो कोहरा होता है ना, अब इसी में आ गया। बिग फॉग माने कोहरा होता, कोहरा अगर आ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता, तो बिफॉग माने धुंधला, ये ट्रिक यही है। क्या लिखेंगे? धुंधला। इसीलिए मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बी विल्डर, क्या एक शब्द है? बी विल्डर है ना, बिविल्डर हो गया। और लिखो कंफ्यूज, परप्लेक्स, कंफ्यूज, परप्लेक्स, एक होता मडल, ठीक, मडल। अब मुझे लगता है विल्डर, बिविल्डर माने एक तरह से होता है आश्चर्यचकित हो जाना, आँख पे पर्दा हो जाना। विल्डर जंगल में पहुंचने के बाद, बी माने हम, विल्डर हो गए, हम कर्तव्य मतलब इस तरह से आश्चर्यचकित हो गए। कंफ्यूज, कंफ्यूज वही होता है जो कोई भी चीजें स्पष्ट ना हो, कंफ्यूज हो वो होता है जो बातें कोई ना कोई अस्पष्ट हो, ठीक। परप्लेक्स माने परेशान, मड माने मट्टी, आइडल माने आलस, मट्टी में पड़ने के बाद उसकी आंख बंद हो गई, कचरा में घुसने के बाद मड में डल, आइडियल आलसी आ गया, मट्टी में काम करते करते उसको आलसी आ गया। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब एंटोनिम्स में लिखो, एक होता है दुधला, एक सूद होता है। सूद का मतलब जो दुधला ना दे, यानी अस्पष्ट दिखाई दे, है ना, अस्पष्ट दिखाई दे या शांत रहे। रिश्योर एक होता है, क्या लिखेंगे? रिश्योर, ठीक, बहुत प्यारा वर्ड है प्यारे बच्चों, रिश्योर, है ना, रिश्योर। यहाँ गलत लिख दिए, अभी तो हम कहे क्यों नहीं, आर ये रहेगा, डबल एस रहेगा, यू आर ई, रिश्योर, बहुत प्यारा शब्द है। री माने पुनः, यश्योर हो जाओ, पुनः यश्योर हो जाओ, यानी आपको पुनः दिखाई पड़े लगने लगना। मुझे लग रहा है ये भी क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अगला है बिगाइल है, बिगाइल, ऐसा वर्ड लिखाऊंगा जो आप नहीं जानोगे, और मुझे लगता है यही बार बार शब्द आते हैं, जो आप जान रहे हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाइल, GUILE, बिगाइल, बिगाइल, गाइल, 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 जब वो गाया
तो बी माने हम मंत्र मुग्ध हो गए, उसके गाने से, गायल से, उसके मदमस्त गाने से हम मंत्र मुग्ध हो गए। तो बिगाइल का मतलब मंत्र मुग्ध होना। मुझे लगता है समझ में आ गया है। ललचाना या आकर्षित, ललचाना या आकर्षित, है ना। अब जैसे इसमें लिख लो, तमाम वाक्य हैं बेटा जी, लेकिन जो आता है वही लिखाएंगे हम। लूर है, ओब है, चार्म है। लूर है, ओब है, चार्म है, अट्रैक्शन है, प्रोटेनियस है, तमाम वर्ड है। और एक शब्द और लिख लेते हैं इसमें छोटा सा, इंटाइश। इंटाइश देखो बहुत ज्यादा। अब लूर, लोरी सुनते सुनते वो सो गई, यानी सुख का अनुभव हुआ। वो ललचाना, चार माने आकर्षित। इंटाइस, टाइस, टाइस को देखे, टाइल को देखने के बाद किसी के घर के छत के ऊपर टाइल लगी थी, उसको ललचाने लगी। मेरे बच्चों आ गया आपको। अब इसमें लिखिए, डिस्यू। पहला शब्द क्या है? डिस्यू। पहला वो डिस्यूड है, DIDIS, डिस्करेज। देखो आपको आ गया ये, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें भी। नंबर 10, 10वें वर्ड में एक प्यारा शब्द ले लेते हैं प्यारे जी, बी लिटिल, है ना। बी लिटिल, बी लिटिल। बी लिटिल माने, बी माने होना, छोटी चीज होना। छोटी चीज होना का मतलब निंदा का पात्र होना। छोटी चीज होने का मतलब निंदा का पात्र होना। तो मुझे लगता है ये भी होगा निंदा करना। निंदा करना। बी लिटिल, लिटिल माने छोटी, बी लिटिल माने निंदा करना या निंदा का पात्र होना। डिस्पैरेज, मैलिगन, डिस्पैरेज, मैलिगन। मैलिगन और डेरोगेट है, डेरोगेट। देखो शब्द शब्द लिख दो, डेरोगेट। एक शब्द और एग्जाम का फेवरेट है, अंडर एस्टीमेट। क्या है? अंडर एस्टीमेट। ठीक, अंडर एस्टीमेट। अंडर हो गया, अंडर, अंडर एस्टीमेट, अंडर हो गया EST। अब अंडर एस्टीमेट, है ना, अंडर एस्टीमेट। अब यहाँ लिखेंगे एंटोनिम। भाई ये है निंदा करना, तो निंदा ना करके इसका उल्टा लिखेंगे, प्रेज है, एक्सटोल है। क्या है? एक्सटोल, प्रेज, एप्रिसिएशन। ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैंने कहा बी लिटिल, बी माने होना, लिटिल छोटा हो जाना। आप पहले टॉप मैनेजमेंट पर से अच्छा काम करते थे, अब आप छोटे हो गए, इसका मतलब निंदा आपकी फिक्स है। पैरज, पैरज,
जब वो पैरा के अनुसार, जब नियम के अनुसार वो चल रहा था तो उसकी निंदा नहीं, लेकिन डिस्पैरेज हो गया, पैरा से हट गया, नियम से हट गया, डिस्पैरेज हो गया। अब ये है मैलीगन। मैली माने जानते हो, मैल राम तेरी गंगा मैली हो गई, यानी निंदा का पात्र हो गई। डेरोगेट, गेट पर रोना बंद करो, नहीं तो अभी पिटाई होगी और भगा दिए जाओगे। अंडरमान नीचे, एस्टीमेट, जिसका एस्टीमेट नीचे आ जाए वो निंदा का पात्र हो जाएगा। टोल, एक्सटोल, एक्स्ट्रा टोल लेने लगना, यानी उसकी कमाई 10 रुपये था, वो एक्स्ट्रा पैसा लेने लगा, यानी वो प्रशंसा का पात्र हो गया, प्रेज हो गया, प्रशंसा होने लगी। टोल तो था लेकिन एक्स्ट्रा टोल लेने लगा, ठीक है ना। एक बहुत प्यारा वर्ड है जो बार बार आप देखते हैं, बीमोन। 11 है, बीमोन, देखो बीमोन, मौन रहना। बी, ब्यूटीफुल लेडी जो थी, सुंदर महिला जी थी, बीमोन हो गई, यानी विलाप का, अपने आशिक के भाग जाने से महिला क्या हो, बीमोन हो, यानी विलाप करने लगी। कोई खास नहीं वर्ड है, बशर्ते आप देव क्या लिखेंगे, विलाप करना, बी लाप करना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब तमाम शब्द हैं इसमें बेटा, मौन है, लेमेंट है, डिस्लोर है। मौन, लेमेंट, मौन, लेमेंट, वीप, बीवेल, बीवेल हो गया, और लिख सकते हैं बीवेल हो गया, डिप्लोर हो गया, क्या हो गया, डिप्लोर, ठीक। देखो ध्यान से देखो, मोर, मोर, ये क्या, यहाँ मोर्न हमको लिखना चाहिए था ना, मोर्न, ठीक है। देखो मोर्न, मोर्न नहीं रो रहा है, लेमेंट माने भी वेल, वैली से जब गिर गई तो रोने लगी। डिप्लोर, लोर, लोरी सुना रही थी, लेकिन डिप जब एक चाटा लगा तो विलाप करने लगी। अब इसमें कोई खास वर्ड नहीं है, लेकिन लिख लो, जैसे मेक मैरी है, रिजॉयस है, क्या है, एंटोनिम्स, रिजॉयस, मेक मैरी, एंजॉय, हैप्पीली, ठीक, तमाम वर्ड हो गए। ये 12 एक लिख लो, 12 एक शब्द और आ जाएगा। 12 शब्द में जो प्यारे बच्चों लिखेंगे हम, एक अच्छा शब्द लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे, बेन फैक्टर, बेन, बेन फैक्टर। बेन फैक्टर का मतलब, फैक्टर माने तत्व होता है, फैक्टर माने तत्व। बेन, बेन जब बजाया जाता है तो ऐसे फैक्टर आते हैं कि जो उपकार का काम करते हैं। भाई बस सपेरों को बुलाया गया, उसने बेन बजाया, तो लोगों में बेन फैक्टर करने से उपकार हुआ, क्योंकि घर से सांप निकल गया। अब वो दोनों के लिए, सांप के भी लिए, नाग महाराज के लिए भी और परिवार के लिए भी, बेन फैक्टर यानी उपकार वाला काम हो गया। भाई बेन फैक्टर माने क्या हो गया, उपकारी। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, उपकारी, या दान
दाता, बेनिफैक्टर। अब इसमें लिख सकते हो प्यारे बच्चों, डोनर पैट्रन, डोनर पैट्रन, पैट रन, और सपोर्टर हेल्पर, सपोर्टर हेल्पर। एंटोनिम्स लिख सकते हो, प्यारा सा वर्ड लिखो जिससे यूज रिवायल है, एडवर्सरी, क्या है, रिवेल और एडवर्सरी। ध्यान दो, एडवर्सरी। देखो भाई, डोनर आपने सुना है, रिसीवर डोनर है, वो डोनर है यानी दानदाता है। पैट पालतू, रन पैटरन, पालतू जो है वो दौड़ा करता है। जिसने जिंदगी में अपने आप को, जिसने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लिया है, जिसके अंदर मर्सी है, जिसके अंदर कंपेशन है, वो उपकारी होगा। सपोर्टर ये भी हो गया। रिवायल जो आक्रमणकारी है, एडवर्सरी विरोधी है। एडवर्सेटिव जो आप पढ़े हो उसमें वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही। अगला है बेन वायलेंस। अब मुझे लग रहा है यहाँ आएगा नहीं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा ये लग रहा है आपको कठिन, लेकिन मुझे लगता है कोई भी चीज़ जैसे है बैकवर्ड, बैक पीछे, शब्दों के पीछे बहना यानी मंद होना, डुल होना, बिहाइंड होना, है ना। जो मैं बताता हूँ बार बार, उसे बार बार देखो, मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और याद करने में वो चीज़ नहीं होगा कि आपको याद ना हो। साफ, है ना, साफ टिकट, साफ सी टिकट यानी शुद्ध हो जाएगा। आपको लगता है कि वो इतना कठिन है, नहीं आएगा, कि ये गलत है। आज से ये समस्या दूर होने वाली। बहुत उत्साहित, बहुत इमोशनलाइज नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए, किसी चीज़ को करने के लिए जब इतने शब्द हैं, अभी तो हम उन्हीं को ले रहे हैं जो बार बार, अभी तो इसमें इतनी सीरीज पेश कर दूंगा कि आपको कहीं किसी किताब और बुक की ज़रूरत नहीं है। शब्द के लिए तो आपको कोई भी दुनिया का एग्जामिनेशन दोगे, ये मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। असरते आप देखते रहे, पूरी सीरीज देने के बाद कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं रहेगी जिसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और तत्व मैं ट्रिक से बता ना दूं, आपको वो चीज़ क्लियर ना कर दूं, इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला शब्द है बेनी वायलेंस। क्या है? जो भी शब्द रहा होगा, मुझे लग रहा है कुछ भी रहा होगा, 12-15, अब एक से फिर शुरू हो गया। ध्यान नहीं दे पाए हम। 22-23 जो भी रहा होगा प्यारे बच्चों। बेनी लेंस, बेन हो गया, बेन तो रहेगा ही, वायलेंस, बेन वायलेंस। दो शब्द हैं, एक बेन बजाने का काम किया, एक वायलेंस का काम किया। बेन बजाया, जो वायलेंस वाली चीजें थी वो खत्म हो गई। जो वायलेंस, जो लोगों के अंदर एक वायलेंस था, एक माहौल था, हिंसा का माहौल था, वो उपकार में बदल गया। बेन वायलेंस का मतलब परोपकारी कार्य करने वाला, और जो बेन बजाता है वही परोपकार का काम। परोपकार क्या लिखेंगे? परोपकार। ठीक है प्यारे बच्चों, परोपकार।
अब परोपकार में, जैसे आप परोपकार में क्या क्या लिखेंगे? फिलैंथ्रोपी, काइंडनेस। फिलैंथ्रोपी, PHY ही होना चाहिए। थ्रो, फिलैंथ्रोपी सही तो लिख रहे हैं। ये है काइंडनेस, दयालुता, मर्सीफुल, कंपेशनफुल। टेंडरनेस है, कोमल काया, टेंडरनेस। ठीक, अब लिखेंगे हम एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पहले लिख लो, अभी बता दे रहे हैं। हार्डनेस, सेल्फिशनेस। हार्डनेस, सेल्फिशनेस। ठीक है ना, सेल्फ हो गया और सेल्फिशनेस, सेल ही रहेगा ना, सेल, बस सेल्फिशनेस। अब समझो बेटा, हमने क्या बताया कि बेन बजाया और वायलेंस खत्म हो गया, यानी परोपकारी का काम हो गया। फिलैंथ्रोपी, फिलन माने प्रेम से ही है, लन, थ्रोफिस, फिलैंथ्रोपिस है ना। फिलन, जब विलन आया और उसने कहा कि पैसा दो, विलन आने का थ्रो फेंकने लगा। विलन आने के बाद सबको फेंकने लगा, तो परोपकार सबका खत्म हो गया। काइंडनेस जानते हो, टेंडरनेस, कोमल, हार्डनेस, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए, कई शब्द हो गया। अब पहले बच्चों देखते रहिए, कोई भी चीज ऐसा ना हो जो क्लियर ना करूंगा। बिक्यूथ, अगला शब्द है दो, बिक्यूथ। EATH, क्यूथ। अब इसको कैसे हम करेंगे? देखिए, बी क्यूथ, जो क्वीन थी, जब वो जाने लगी, क्वीन जो है जब जाने लगी तो उसने अपनी वसीयत को बना ली। तो क्वीन जब जाने लगी क्वीन जब अर्थ से जाने लगी तो अपनी वसीयत, रानी जब जाने लगी तो बहुत सी चीजें बना लेती हैं। बिक्यूथ वही हो गया, जब रानी जाने लगी तो बहुत कुछ उसने बना लिया। तो क्या लिया होगा प्यारे बच्चों? वसीयत करना। क्या लिखेंगे? वसीयत करना। मुझे लगता है ये चीजें कोई बिक्यूथ, रानी जब अर्थ से जाने लगी तो उन्होंने अपनी वसीयत बना ली। तो ये शब्द लिखेंगे बेस्ट ओ। एक शब्द क्या है? बेस्ट ओ, प्यारा वर्ड है बेस्ट ओ। और डिवाइज है, इंडो है, डी वाइज इन डो। देखो, डिवाइज हो गया और इंडो हो गया, लीगेट हो गया। अगला शब्द क्या है? लीगेट। ठीक,
लीगेट। अब ध्यान दो, पहला शब्द क्या है, बीक्यूज, क्यून जब व्यर्थ से जाने लगी तो वो वसीयत बना ली। अब यहाँ क्या है, बेस्ट, ओ मरने से पहले अपना बेस्ट बना लो, अपनी वसीयत बना लो। डिवाइज, वाइज, डिवाइज कर लो, वाइज जो आप बुद्धिमान बने हो, डिपेंड पुनः आप वैसे कर ली। इंडो, अंत होने से पहले ओम शब्द करके मरो। लिगेट, गेट पर लीगेट, चस्पा करो कि नियुक्ति वाले में भी आपका भी नाम हो, लीगेट हो गया। अब यहाँ प्यारे बच्चों लिखेंगे एंटोनिम्स, बहुत एंटोनिम्स। वसीयत ना करने का बाद टेक है, डिप्रीव है, रिफ्यूज है। टेक, रिफ्यूज, ठीक, टेक है, रिफ्यूज है, और एक शब्द है डिप्राइव, DIV, ठीक, डिप्राइव। मुझे लगता है ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नंबर 3 ऐसे करते जाओ, 3 यहाँ लिखेंगे। अगला है bewitched, बी चल रहा है कहाँ, bewitched, bewitched, witched, bewitched, बी माने हम, विट वाच, विट, हमने विट को देखा, हमने खूबसूरत, विच, विच को उससे जोड़ लो, जैसे कोई चुड़ैल होती, हमने जब एक चुड़ैल को देखा तो हमने उसकी प्रशंसा की, बीविट्स किया, यानी बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो, क्योंकि हमें डर लग रहा था, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम परेशान हो जाते, यानी मंत्रमुग्ध या मोहित। क्या लिखेंगे, मोहित, मोहित। हमने विट्स, हमने चुड़ैल को देखा और हम मोहित हो गए, ठीक है। अब इसमें मोहित हो गए का मतलब क्या है, इंचेंटेड और इनरैप्चर्ड, इनचेंटेड, इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड हो गया, क्या हो गया, इनरैप्चर्ड, रैप हो गया, चर्ड हो गया, इन मोरड, इन मोरड, इन ROUD, इन मोरड, इन MO रहे, इन MOURED, इनमरड, इनमरड हो गया, इनमरड, यार गलत हो रहा, इना हो गया, MOURED, इनमरड माने मोहित, इना हो गया, मरड हो गया, इना मरड, इना मरड हो गया। एक होता फैसिनेटेड, क्या है, फैसिनेटेड, फैशन आप जानते हो, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने
चुड़ैल को देखा मोहित हो गया। इंचेंटेड पुल आपने सब, पवित्र तालाब, चेंटेड है ना। और ये है इन रैप्चर्ड, रैप्चर्ड, रैप्चर्ड है ना, इन रैप्चर्ड, रैप्चर्ड, रैप रफ्फू किया था। रैप, रैप माने रफ्फू, रफ्फू अगर किसी चीज में कर दिया जाता है तो मोह कर लेता है। वैसे है इनामर्ड, इनामर्ड बिना मर्ड के, बिना मर्ड के, बिना भाई धूल धर के आदमी आकर्षित लगता है, फैसिनेटिव हो गया। अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। यहाँ एंटोनिम्स लिखा लो, जो मोहित करने का मतलब मोहित ना रहे तो दो वर्ड लिख लेते हैं छोटा छोटा। रिपल्सिव, ये क्या है? रिपल्सिव, 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 पल्सिव हो गया, रिपल्सिव। और एक अगला शब्द है डिस हो गया, इल्यूशन हो गया। क्या है? डिस डिस इल्यूशन, ठीक है। डिसइल्यूशन मतलब अंधकार दिखाई पड़ना। नंबर 4, 4 वर्ड लिखो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है मुझे लग रहा है। बीएस, बीएस, बीएस। अब जैसे याद कैसे कैसे हम, बीएज, बीबी हो ऐसी, बीबी हो ऐसी, सारी बीबियां एक तरह है, यानी किसी बीबी में पक्षपात नहीं करना चाहिए। बीएस, 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 बीएस माने पक्षपात करना। पक्षपात करना क्या है? पक्षपात। बीबी ऐसी होनी चाहिए, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो पक्षपात ना करे, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो पक्षपात परिवार में ना करे। तो फेवर हो गया एक सबसे सही। फर्टिलिटी सबसे सही है, फेवर। और पार्टिलिटी, अरे भाई पार्टिलिटी में भी हो गया अनोखा, पार्टिलिटी है ना, पार्टिलिटी, अब सही पार्टिलिटी हो गया। और प्रिजुडाइस एक बहुत प्यारा शब्द है, आप जानते हो। प्री, प्री हो गया जस्टिस, जो नहीं लिखा जाता, जस्टिस, जस्टिस, ठीक, प्रिजस्टिस। और एक है प्रिडिलेक्शन, प्रीडी है, प्रीडी सही तो लिख रहे हैं, प्रिडिलेक्शन। अब यहाँ लिखेंगे एंटोनिम्स। अब हमें भाई बीबी ऐसी होनी चाहिए जो परिवार में पक्षपात ना करे, फेवर रखे, पार्शियलिटी पक्षपात ना, पहले से जस्टिस हो जाना चाहिए, पहले से ही जज होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, किसी के बारे में पक्षपात से नहीं होगा। प्रेडिलेक्शन, इलेक्शन जब हो रहा है तो पहले की तरह होनी चाहिए जब, जो कि पक्षपात नहीं होता था, है ना, निष्पक्ष होना चाहिए। प्रेडिलेक्शन। अब है एक जस्टिस लिख दो, कोई ज्यादा, जस्टिस, ठीक। अब है यहाँ लिखिए
पांचवा वर्ड अकॉर्डिंग टू जो भी लिखेंगे सीक्वेंस में ही लिख लेंगे। ये है बिजरे, जरे, बी बिया जरे, बिया जरे, बिया जरे, अनोखा, जरे, बिजरे, बिजरे, बिजरे का मतलब बिजरे यानी बिरले लोग हैं। बिजरे का मतलब बिरले लोग, बिजरे का मतलब बिरले लोग, अनोखे लोग होते हैं। बिजरे का मतलब अनोखे, बिजरे लोग, बिजरे माने बिजरे यानी छठे लोग, यानी इसको हम लिख सकते हैं फैंटास्टिक। क्या लिख सकते हैं? फैंटास्टिक, एक प्यारा वर्ड हो गया। फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसेंट्रिक, 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 और एक है करी, क्यूरियस, क्यूरियस, करी खाने वाले लोग अनोखे होते हैं, है ना। करी खाने वाले लोग अनोखे होते हैं। अब आप जान ले बिजरा, बिजरा गुजरा हुआ, या ऐसे कह सकते हो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो आज है कल कब किसी का होगा ये कोई नहीं जानता। किसने जलाई बस्तियां बाजार को लूटे, हम चांद पे गए थे हमको पता नहीं। घर मेरा छोटा था मैंने सजाया बहुत था, वो झूठ बोलते हुए मशहूर हो गया, मैं सत्य बोलता रहा। तो बिजरे हो गया कि मतलब अनोखे लोग, प्यारे बच्चों, अनोखे लोग, बिजरे है ना, बिरले लोग, फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा अतिरिक्त गुण होना चाहिए, एसेंट्रिक माने पागल है, लेकिन जब वो एसेंट्रिक होता है, जब उसके ऊपर प्रभु की माया आ जाती है तो अलग ही बात कहने लगता है। क्यूरियस माने जिज्ञासु। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब मैं यूजुअल एंटोनिम्स, है ना, यूजुअल, और एक है रीजनेबल, REASONABL। ठीक, क्लियर हो गया ना। नंबर 6 देखते रहिए प्यारे बच्चों, सारी चीजें सही आ जाएंगी। एक है ब्लीश, ब्लेसिंग भाई सब जानते हैं, लेस माने कम, बीबी माने बड़ा, जो कम है उसे बड़ा कर दो, जो आपके यार में कंजूस था उसको बड़ा कर दो, यानी आशीर्वाद दे दो। जब तुम ले सही हो तो बड़ा करके बड़ा सा आशीर्वाद दे दो, यानी प्रशंसा कर दो, है ना, प्रशंसा कर दो या बड़ा सा आशीर्वाद दो, प्रशंसा करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत फेवरेट चीज है। तो इसमें कुछ शब्द और लिख लेते हैं, जैसे एडोर करना, एक्सटोल, एडोर, एडोर, एक्सटोल, एडोर है, एक्सटोल है, एक है प्रेस और
प्रेज कह सकते हो, और एक्सल्ट, EXALT। देखो शब्द कठिन जरूर है, लेकिन यू आर मोर डिफिकल्ट देन वर्ड। योर पेरेंट्स गिव आवर लाइफ टू एडोर। आपके मम्मी पापा ने अपने पूरे जीवन दे दिया आपको सजाने में। एडोर सजाना, एक्सटोल, भाई टोल पे जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, एक्सटोल पे जब करोगे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी सड़क पर जा रहे हो तो आप प्रोमिनेंट हो, अच्छे मार्क। प्रेज भी हो गया है, एक्सल्ट, एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा है। तो इसमें देखो एक कर्स आपने पढ़ा है, और क्रिटिसाइज है, सबसे अच्छा वर्ड है कर्स, CURSE, और क्रिटिसाइज, है ना, क्रिटिसाइज। एक क्रिटी हो गया, क्रिटी हो गया, CIZD, क्रिटिसाइड, क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिसाइड है। ये नंबर 7 हो गया। 7वां में ले लीजिए प्यारे बच्चों, 7वां में हम ले लेते हैं एक अनोखा ब्लिस्टर। क्या है? ब्लिस्टर, लिस्ट वाला लिस्टर, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या हो? लिस्टर, लस्टर जिस पे लगा, ब्लिस्टर। ये है छाला शब्द है प्यारे बच्चों, ये नाउन है भी, कोई वर्ड तो है नहीं, लेकिन कैसे याद करेंगे। बिल्ली जो थी वो लस्टा लगा दिया, लस्टा लगा दिया यानी नाह से छछोड़ दिया, लिस्टर कर दिया, लिस्ट कर दिया, लिस्ट बना दिया। बिल्ली ने तो हमारे हाथ पे लिस्ट बना दिया, यानी छाला बना दिया, ब्लिस्टर हो गया, है ना, ब्लिस्टर। अब इसका जो है लिख लो, अच्छा वर्ड है अफसीसस, एक वर्ड है। अब बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है, यस हो गया, CES हो गया, आपने सुना नहीं होगा, फिक्स है। अब ऐसा कष्ट हो रहा है कि छाला पड़ गया है, अफसेस। अभी लिखो बबल हो गया, BUBBL, बबल माने जानते हो, छोटी छोटी बूंदें निकलना, आम बात है। और है फ्यूनिकल है, एक है फ्यूनिकल, और एक वर्ड है प्यारे बच्चों पस्टूला, पस्टूला। अब देखो समझो, लिस्टर, लिस्ट लग गया, लिस्टर लग गया, इतना लस्टा लग गया, इतने यानी बिल्ली ने हमारे शरीर पे लस्टा लगा दिया, यानी छाला पड़ा दिया। अब ऐसे माने अब ऐसा मत करो कि अब इतना काम मत कराओ कि छाला पड़ जाए। बबल जान गए हो, फ्यूनिकल, फिर से उसके निकल आए, निकल माने नुकीले, फिर से उसके निकले निकल आए, अर्थात थोड़ा पुंसी आ गया। पुस्टल, 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 पुष्टई पिया, इतना पुष्टई पिया, इतना पुष्टई पिया, छाला आ गया। तो ये आपके बेटा हो गए। चूँकि ये नाउन है तो इसमें कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं, लेकिन लिख लो। अब डिपेंड, प्रोटेक्ट है, डिफेंड क्या है? डिपेंड,
प्रोटेक्ट, है ना। ये हो गया प्रोटेक्ट हो गया। रिट रिट इट रिट पहले सिखा लेना। रिट री इट। यहाँ है अब समझो भाई, फफोला था तो प्रोटेक्टर अच्छा हुआ। रिटर या पहले सिखा लिया तो नहीं आराम आ गया, प्रोटेक्ट हो गया। डिफेंड पहले से ही डिफेंड हो गया, यानी उसका मतलब भी ठीक हुआ। ब्लिस्टर समझ में आ गया बेटे। लिस्ट बनी हो, बार बार लिस्ट बनाओगे तो छाले हाथ में पड़ जाएंगे। बस ब्लिस्टर हो गया, चलो छोड़ो, है ना, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक है ब्लंट, ब्लंट माने धारहीन। क्या है? धार लंठ, लंठई, इतना लंठई किया गया कि वो गाली देता था बार बार, अब ब्लंट हो गया, यानी धारहीन हो गया। इतना लंठई लोगों ने कर दिया, ब्लंट कर दिया कि वो धारहीन हो गया। तो ये रही ट्रिक प्यारे बच्चों। तो ये है हार्श रफ। क्या है? हार्श और रस। हार्श है, रस नहीं है, रफ है। ROUGH, ROUGH रफ, ROUGH रफ। रूड है, बर है, अस है, क्यू है। बर, बर अस क्यू, भाई हो गया। अभी ध्यान से देखो। हार्स, हार्स, हर्ष उसे होता जैसे हर, हर लाया, हर हर उठा के लाया तो थक गया, धारहीन हो गया। रब भी वही चीज होता है। बार अस्क्यू, बार बार जब किसी चीज को बारा गया तो एक ऐसा हो गया बुझ गया। रूड माने असभ्य होता है ना। एंटोनिम्स, हिंदी एंटोनिम्स में प्यारे बच्चों लिख सकते हो। हम्बल लिख लो, एक शब्द है। क्या है? हम बल है और पॉली, देखो जब भी ये लिखा जाता है ओ की तरह लगता है, तो आप इसको ध्यान रखो जब यहाँ से कट जाए पॉलिट, ठीक। जब पेट फाड़ दो तो ओ हो गया, नहीं तो ए हो गया। अब इतना जान लो। 8 हो गया, ये 9। 9 में क्या लिखेंगे? 9 में बेटा जी लिखो, ब्लिस्टर वाला तो हो ही गया था। अब लिखो यहाँ पे एक है बोर और रिस है, बोरिस, ठीक। रिस गंवार जैसा। क्या है? गंवार जैसा। मात्रा मत लगाओ, 4 बिंदु लगा दो। अब इसको रटेंगे, अभी लिख लो 2-4 वर्ड। रुस्टिक है, लुटसी, रुस्टिक्स, रस्टिक, RUST, रस्टिक हो गया। एक आपका हो गया रूड,
ठीक, रस्टिक हो गया, रूड हो गया, रफ, ROUGH, ROUGH। क्लियर हो गया। एक प्यारा वर्ड और लिख लो प्यारे बच्चों जो बहुत ही फेवरेट है, लोअटिस। लो है, लो है, यू है, टिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लो है, अट है, टिश है, लोटिश है। अब ध्यान दो कैसे रखेंगे। जैसे देखो ट्रिक हम इसलिए बनाते हैं कि अगर शब्द हमारे पास आएंगे बार बार हम वही चीज करेंगे तो आ जाए। जैसे रिस्क, बोर, समय बिताना रिस्क है। समय ऐसे लोगों के पास जो गंवार हैं वो रिस्क है, बोरिश है, बोरियस है। जो विद्वान नहीं है, जिनकी कोई लाइन पॉइंट नहीं, उनके पास अगर हम समय बिताएंगे तो हम गंवार जैसा हो जाएंगे। रस्टिक जानते हो, रूट जानते हो, रब ये है लो, लोटिस, टीस दिए लो, लो, लोअर, लो लोगों के पास बचेंगे, लो के पास रहेंगे। लो मतलब लोएस्ट, व्हेन यू स्पेंडिंग आवर टाइम, द लोएस्ट पर्सन हु डज नॉट मोर इम्पोर्टेंट टू यू ऑलवेज वाइस बोरिस। अगर आप ऐसे लोगों के सामने रहेंगे जो आपके महत्व को नहीं जानते तो आप भी गंवार जैसा हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला लिख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा वर्ड है और एग्जाम का फेवरेट है, बो आंटी। क्या है? बो आंटी। मैं यहाँ उन शब्दों को नहीं लिखा हूँ जो आप जानते हो, मैं उन शब्दों को लिखा हूँ जो एक्चुअली एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंक हो, कोई एग्जाम में आता है, उन शब्दों को लिखा है जो आपको आज ही देखेंगे। बो आंटी, बो आंटी, बो आंटी है ना। शब्द को आपने जान लिया, बो आंटी। बो, अक्सर बो वाला जो वर्ड जब भी बो से शुरू हो जाए उसे ये मान के चलो अच्छी चीज। आंटी को मैंने बोला आंटी से प्यार सा, प्यारी आंटी। आंटी को मैंने प्यारा वर्ड से, बहुत सम्मानित वर्ड से सम्मानित किया तो उन्होंने भी मेरा सम्मान किया, यानी इनाम दिया, सही बोला। तो ये हो गया बो आंटी, है ना। इनाम, इनाम। आंटी को आपने प्यारा वर्ड बोला तो वो आंटी हो गई और इनाम उन्होंने दे दिया। बोनस, डोनेशन इसमें है, जैसे बोनस, बोनस है ना। रिवार्ड, रिवार्ड भी आ सकता है, आप लिख सकते हैं। डोनेशन भी हो सकता है, डोनेशन भी हो सकता है, या गिफ्ट भी हो सकता है, या प्रेजेंट भी हो सकता है ना। ये उपहार से लिया गया है ना। सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बहुत तो ये नाउन है, इसमें एंटोनिम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। बॉयस, अब एक और लिख लो प्यारे बच्चों, 10वां, 1-11 है। बो, बॉय जैसा, जैसे मैंने कहा बॉय। देखो ये याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। बॉय जैसा, बॉय जैसा का मतलब ये हो गया लड़के जैसा। क्या लिखेंगे? लड़के जैसा, बॉयस, लड़के जैसा। लड़के जैसा क्या क्या चीजें होंगी लड़के जैसा? लड़के जैसा का मतलब वही होगा जैसे जो इमाचर हो। क्या हो? इमाचर, जो अपरिपक्व ना हो। एक होता है
एडो, एडोलसेंट है ना, एडलो, SENT, एडोलसेंट हो गया, SCENT, SCENT, एडोलसेंट। गलत स्पेलिंग नहीं देंगे प्यारे बच्चों, आप घबराइए मत, आप देखिए। परिल है, एक है पर और रिल है। पहले से रील जो बना रहे हैं वो सब लड़के, जब सब पहले से रील बना रहे हैं वो उनकी एक सब डांस कर रहे हैं, हिल रहे हैं, पर रील है। और एडोलसेंट जान रहे हो जो अपरिपक्व हो, तो ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब अडल्ट इन्फेंट है ना, इसका लिख लेते हैं एंटोनिम्स। अडल्ट, इन्फेंट और मस्टर्ड। ठीक, मुझे लगता है आपने इन शब्दों को, कुछ शब्द और बचे हुए हैं नोट डाउन कर लीजिए, इसीलिए लिखा दें, ये वाले वाक्य सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया, मैं मिटा रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखो यहाँ जो सीरीज चल रही है, जो बता रहा हूँ, ये वाले वाक्य ए से जेड तक, अभी मैं ये बेसिक से जो सिंपल चीज़ें होती जो छूट जाते हैं, फिर मैं और डिफ़िकल्ट वर्ड लाऊंगा, लेकिन अभी वो इनसे ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। आप जेड तक देखेंगे जो परीक्षा में आने वाले वर्ड हैं, इनसे ज़्यादा आया नहीं है। छोटे छोटे एग्जाम जो भी होते हैं इन्हीं से सब आते हैं, तो आप देखते रहिए। अब अगला वर्ड लिख लीजिए, ब्रश। ब्रश, देखो ब्रश, उतावला क्या है, ढीठ या उतावला, उतावला या ढीठ। भाई पहले लोग दातुन जब करते थे तो उनमें उतावलापन पूछते थे, कुछ समय बाद तब किए तो वो फायदामंद होता, क्योंकि एक दातुन की कीमत अपने इंडिया में नींब की कुछ नहीं है, लेकिन बाहर अगर जाएंगे तो अमेरिका में 300 रुपये के कूचे मिलते हैं, तो बहुत, तो अपने यहाँ ब्रश, लेकिन ब्रश जो यहाँ वाले चीज़ वो ले गए, अब हम उतावले हैं ब्रश, नया नया ब्रश करने के लिए, तो ब्रश माने उतावला, उतावला है, हमें उनके लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। तो प्राउड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, क्या है, ये चले गए नहीं है, प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंट, प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंट, प्राउड है, ओवर कॉन्फिडेंट है। एग्रेसिव है, एग्रेसिव हो गया है, एग्रेसिव है ना, डबल एस है, IV है, एग्रेसिव। मुझे लगता है क्लियर हो गया। प्राउड है, वो एग्रेसिव हो गया। एक है कंसीटेड, कन हो गया, सी हो गया, ईटेड हो गया, कंसीटेड। ठीक, कंसीटेड हो गया, कंसीटेड हो गया। मीक है, हम्बल। इसका एंटोनिम्स लिख लो,
क्या लिखेंगे? मीक हो गया और हम्बल हो गया, मीक और हम्बल हो गया। अब ये हो गया 13, जो भी बचा हो उसमें 13 14 जो भी है, मुझे लग रहा है 50 वर्ड से कम नहीं होंगे, या जो भी होंगे। अब खत्म ही होने वाला है। एक लिखो वल्के, क्या है? BULKY, बड़ा। बल्के, 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 बल से जो भी काम होगा के होगा वो बड़ा का होगा। बल से जो भी काम हो गया वो का बड़ा का होगा। तो बल के माने बड़ा। अब बड़ा का जैसे बिग है, ट्रिमेंडुअस है ना, मैसिव है, मैसिव है, क्या है? मैसिव है, और मैसिव है, और है हैवी है, इनॉर्मस है, ह्यूज है। हैवी है, इनॉर्मस, इनॉर्मस हो गया, और मैसिव हो गया, इनॉर्मस हो गया, ह्यूज हो गया, ट्रेमेंडुअस हो गया। तमाम शब्द हैं। ट्रेमेंडुअस, स्मॉल है, लाइट लिख लो, छोटा सा, स्मॉल, टिनी या लाइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बार बार वही चीज़ मिलेंगी। LIGHT, लाइट से प्रकाश से है। लेकिन अब आप जैसे ये कहो कि भाई लाइट, लाइट तो प्रकाश है। देखिए सनानिम सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे रिश्तेदार, जैसे रिश्तेदार में कुछ आपके पास के होते हैं, कुछ दूर के होते हैं, फिर उन दूर के बाद भी दूर के होते हैं। तो एंटोनिम्स में भी हमारा संबंध वैसे होता है। लाइट है, बड़ा, हल्का हो गया, छोटा हो गया, है ना। प्रकाश है, प्रकाश, जब प्रकाश में कोई चीज़ छोटी, कोई बहुत छोटी भी चीज़ हमको बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी, है ना। छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ छोटी हमको दिखाई पड़ेगी, हल्की लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अगला लिखो, इस मोल्डर्स, इस मोयूल्डियर, इस मोल्डर, इस मोल्डर मतलब जलाना, क्या है? जलाना। स्मोल्डर माने जलाना। स्मोल्डर, स्मोल्डर, स्मोक, स्मोल्डर माने स्मोल्डर, स्मोल्डर, स्मोक किया, स्मोक किया। मुल्ड, मुल्ड, मुल्ड माने पकड़ के, मुंह में स्मोक किया पकड़ के, तो जलने लगा सिगरेट, जलने लगा सिगरेट। तो ये है ब्लेज है, फ्लेम है, क्या है? ब्लेज है, और एक है फेम। ब्लेज है, फेम नहीं है, फ्लेम, लपटे। और इग्नाइट, इग्नाइट, नाइट में इग हो गया, इग, 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 अंडा, प्रकाश का, इग्नाइट हो गया। इग्नाइट माने जलने लगा, इग्नाइट, इग्नाइट।
अब इसके उल्टे हैं एक्सटिंग्विश। एक सबसे एंटोनिम्स लिखेंगे, एक छोटा सा वाक्य जो लिख लीजिए, पुट ऑफ, जो माने भी बुझाना होता है। क्या होता है? पुट ऑफ। एक है एक्सटिन। एक्सटिन है, एक्सटिन है, गिविश। एक्सटिन है, गिविश। ठीक। एक्सटिन, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश हो गया। अब है 15। एक दो शब्द और बचे हुए हैं। एक आप सुने हो बचर। बटचर का नाम आपने सुना है? बटचर, बटचर माने कसाई होता है। बटचर या वध करने वाला होता है ना। बटचर में क्या ट्रिक लगाएंगे वो तो ऑलरेडी आप जानते ही हो। बटचर कुछ चीज़ें हमें ट्रिक वहाँ लगानी है जहाँ हमें लगता है कि वो स्ले है किले है, वो जाना। जैसे स्ले हो गया, स्लेन का नाम सुने हो? स्ले, स्लेन वो तो सेकंड रूप है। स्ले माने मारने वाला, स्ले। और किल है, मर्डर है। स्ले है, किल है, और मर्डर है। स्ले माने मारना, किल माने मारना, मर्डर माने मारना। और एक स्लाटर का नाम बहुत प्यारा शब्द जो हम भूल ही रहे थे, लाफ्टर। LAUGHTER, जैसे लाफ्टर लिखते हो ना, LAUGHTER, स्लाटर हो गया। तो यस उसमें जोड़ दिया, LAUGHTER, लाफ्टर, LAUGHTER, स्लाटर। भाई वो हंस रहा था, स्लाटर, काट दिया गया, हत्या हो गई, स्लाटर हो गया। तो ये हो गया। अब भाई जैसे इसमें है भाई अलाइव हो गया, अलाइव हो गया, लिवलीहुड हो गया, है ना। लिविंग लिख लो यार, लिविंग लिख लो, है ना। ऐसे लिख लो, सजीव। नॉन लिविंग जैसे लिविंग, सजीव लिखते थे आप। ये मुझे लगता है हमने लिख लिया है। कुछ शब्द और लिख लो ताकि बाउंड्री एक है। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें कोई शब्द नहीं रह गया। बी वाले वाक्य को जो कठिन शब्द से थे हमने ट्रिक वाइज बताने का प्रयास किया। लर्निंग एंड गो टू सर्व आपका काम है, सीखो और सेवा के लिए जाइए। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। पूरे अंत तक मैं सारे एंटोनिम सिनोनिम को पढ़ा दूंगा जो बार बार परीक्षा में आए हैं, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो क्लियर ना हो। थैंक यू। ओके, बाय।